हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। के भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला। के भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 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 यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ। सर्वप्रथम पूज्य गणपति गणेश जी का आह्वान करते हुए उनसे प्रथम पूज्य उनका करते हुए उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप यहाँ पधार कर और सभी देवताओं को आने का मार्ग दें और हमारी भाषा को उनके भाषा में परिवर्तित कर उनसे हमें आशीर्वाद प्रदान करवाएं, दिलवाएं। मैं अपनी कुलदेवी केशर सती माता से भी अनुरोध करता हूँ कि आप यहाँ पधार कर हमें सबका आशीर्वाद दिलाने और अपने भी इस कथा का श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान। मैं समस्त देवी देवताओं को प्रार्थना पूर्वक निमंत्रण देता हूँ। गौर बिंदोरा के रूप में भोलेनाथ और उमा माता से अनुरोध करता हूँ कि आप यहाँ पर अपना आसन ग्रहण करें। हवाई सभी देवी देवताओं से भी अनुरोध करता हूँ कि आप अपने अपना आसन ग्रहण करें। तत्पश्चात मैं अपने पूर्वजों को भी मनन करते हुए उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि आप विष्णु के सानिध्य में अपना आसन ग्रहण करें। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्न उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज का शिष्य, इस कथा को पढ़ने के लिए गुरु आज्ञा लेकर आगे पढ़ूंगा। मैं प्रदीप मिश्रा जी के मार्गदर्शन से ही इस कथा को पढ़ पा रहा हूँ। मैं एक मूल पाठ कर रहा हूँ जो ग्रंथ में लिखा है उसको पढ़ रहा हूँ। बाकी मेरा यह मानना है, हे महादेव, कि आप मुझसे किस प्रकार यह कथा सुनेंगे, किस प्रकार सुनाएंगे, किस प्रकार श्रवण करेंगे, किस प्रकार सुनाएंगे, आप ही जानिए। आप ही करा लीजिए, आप ही कर लीजिए। हे भोलेनाथ, आप भोले भाले हैं, आप ही मुझसे भी भोलापन में ही कथा को करवा लीजिए। हे महादेव, मैं आपका शरण में रहते हुए आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे से जुड़े मेरे बंधु बांधव, व्यवसायीगण, जो भी मेरे हितैषी हैं, सब पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। विश्व का कल्याण करें महादेव। हे ध्यान सिंधु, आप इस कथा का श्रवण कर और सुनवा कर हमें लाभ प्रदान करें। इस कथा से घर के सभी प्रकार कष्ट दूर हों, ऐसी मेरी भावना है। जो भी इस कथा को सुने देखे, उनके घर में कलह क्लेश दूर हो, उनके यहाँ लक्ष्मी की प्राप्ति हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। महादेव, दया कीजिए, कृपा कीजिए, दया सिंधु निरोगी काया दीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव काशी 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 शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। गंगा शिव गंगा, गंगा 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 मोक्ष नगरी गंगा की जय। गंगा स्नानम अहम करिष्ये, तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िए। काशी काशी शिव काशी, शिव काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मेरे भोलेनाथ की जय, मेरे विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कल हम लोग 30वें अध्याय तक पढ़े थे, आज 31वां अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। शिव महापुराण के सत्यरुद्र संहिता के 31वां अध्याय का स्मरण हम लोग करेंगे।
नंदीश्वर बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, हे विप्र, अब मैं शिव जी के उस अवतार का वर्णन करूंगा जिसे किसी नारी के संदेह का निवारण करने के लिए उन्होंने अपने भक्त पर दया करके ग्रहण किया था, उसे आप सुनिए। विदर्भ नगर में धर्मात्मा, सत्यशील तथा शिव भक्तों से प्रेम करने वाला सत्यरत्न नामक एक राजा था। हे मुने, धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए एवं शिव धर्म से सुखपूर्वक निवास करते हुए उस राजा को बहुत समय बीत गया कि इसी समय उसके नगर को अवरुद्ध करने वाले बहुत सी सेना से युक्त तथा बल से उन्मत्त साल्व संज्ञक क्षत्रिय वीरों के साथ उस राजा का घोर युद्ध हुआ। उन शाल्व वीरों के साथ भयानक युद्ध करके नष्ट हुए पराक्रम वाला वह विदर्भ राज देवयोग से उनके द्वारा मार दिया गया। शाल्वों के द्वारा रणभूमि में उस राजा के मारे जाने पर उसे बचे हुए सैनिक भय से व्याकुल होकर मंत्रियों के साथ भाग गए। हे मुने, उसके बाद उस राजा को गर्भवती रानी शत्रुओं के द्वारा घिरी होने पर भी रात्रि के समय बड़े यत्न से नगर में से बाहर चली गई। शोक से संतप्त वह रानी राजधानी से निकलकर शिव के चरण कमलों का ध्यान करते हुए पूर्व दिशा की ओर बहुत दूर चली गई। इस प्रकार शिव जी की दया से सुरक्षित हुई वह रानी नगर से बहुत दूर जा पहुंची और उसने प्रातः काल के समय वहां पर एक स्वच्छ सरोवर को देखा। वहां आकर राजा को उस सुकुमार पत्नी ने शोक से व्याकुल हो विश्राम के लिए उस सरोवर के तट पर एक छायादार वृक्ष का आश्रय लिया। वहां पर रानी ने देववश शुभ ग्रहों से युक्त मुहूर्त में सर्व लक्षण संपन्न दिव्य पुत्र को जन्म दिया। उसी समय भाग्यवश प्यास से व्याकुल हुई उस सदोजात शिशु को माता व रानी ज्यों ही जल लेने के लिए सरोवर में उतरी कि जल में स्थित ग्रह ने उसे पकड़ लिया। भूख एवं प्यास से अत्यधिक व्याकुल तथा पिता एवं माता से रहित वह नवजात बालक सरोवर के किनारे रोने लगा। हे मुने, उत्पन्न होते ही भूख प्यास से व्याकुल हो रोते हुए उस नवजात शिशु पर सर्वांतर्यामी तथा सर्वरक्षक हे महेश्वर दयाद्र हो उठे। उसी समय कष्ट दूर करने वाले भगवान के द्वारा मन से प्रेरित की गई एक भिखारन वहां अकस्मात आ पहुंची। अपने 1 वर्ष के पुत्र को लिए हुए उस विधवा ने उस रोते हुए अनाथ बच्चे को वहां देखा। हे मुने, उस बालक को निर्जन वन में देखकर वह ब्राह्मणी अत्यंत आश्चर्यचकित हो अपने हृदय में बहुत विचार करने लगी। अहो, मैंने इस समय बहुत बड़ा आश्चर्य देखा जो संभव मन तथा वाणी के सर्वथा कथनीय है। तेजस्वी और श्रेष्ठ उस बालक का अभी तक नाल छेदन नहीं हुआ है और यह मूर्ति मात्रवीन हो रोता हुआ अकेला ही पृथ्वी पर लेटा हुआ है। यहाँ तो इसकी सहायता करने वाला इसकी माता पिता आदि कोई नहीं है। इसमें क्या कारण हो सकता है? अहो, देवबल बड़ा प्रबल है। यह न जाने किसका पुत्र है, इसे जानने वाला भी यहाँ कोई नहीं है जिससे इसके जन्म के विषय में मैं पूछूं। मुझे तो इस पर बहुत ही दया आ रही है। मैं अब उस बालक को अपना औरस पुत्र की भांति पालन करना चाहती हूँ, परंतु उसके कुल और जन्म आदि का ज्ञान न होने से इसे छूने का साहस नहीं होता। नंदीश्वर बोले, जब वह श्रेष्ठ ब्राह्मणी अपने मन में इस विकार का विचार कर रही थी, उसी समय भक्त वत्सल शिव जी ने बड़ी दया की। सदैव महान लीलाएं करने वाले, स्वयं उपाधि रहित तथा भक्तों को हर प्रकार का सुख देने वाले उन महेश्वर ने उस समय भिक्षुक का रूप धारण कर लिया। भिक्षुक रूपधारी वे परमेश्वर वहां साशा आए जहां उस बालक के विषय में जानने की इच्छा वाली संदेहाग्रस्त ब्राह्मणी विद्यमान थी। तब अविज्ञात गति तथा दया सागर उन भिक्षुक रूपधारी भगवान शंकर ने हंसकर उस ब्राह्मण पत्नी से कहा। भिक्षु श्रेष्ठ बोले, हे ब्राह्मणी, तुम अपने मन में शंका मत करो और दुखी मत हो। तुम अपने पुत्र तुल्य इस पवित्र बालक की प्रसन्नता पूर्वक रक्षा करो। थोड़ी समय के उपरांत इस बालक से तुम्हारा परम कल्याण होने वाला है। अतः सब प्रकार से इस महातेजस्वी शिशु का पालन पोषण करो। नंदीश्वर बोले, भिक्षु रूप धारण करने वाले करुणा सागर शिव जी ने जब इस प्रकार कहा, तब ब्राह्मणी ने प्रेम के साथ आदरपूर्वक उनसे पूछा। ब्राह्मणी बोली, मैं आपकी आज्ञा से अपने पुत्र के समान इस बालक को रक्षा करूंगी तथा भरण पोषण करूंगी, इसमें संदेह नहीं है। आप मेरे भाग से ही यहाँ पधारे, फिर भी मैं आपसे सत्य विशेष रूप से जानना चाहती हूँ कि यह कौन है, यह किसका पुत्र है और यहाँ आए हुए आप कौन हैं? हे भिक्षुवर, हे प्रभु, मुझे बारंबार ऐसा ज्ञात हो रहा है कि आप दया सागर भगवान शिव हैं और यह शिशु पूर्व जन्म में आपका भक्त था। किसी कर्म के दोष से यह इस अवस्था में प्राप्त हुआ है। इसे भोग कर आप
की कृपा से यह पुनः परम कल्याण को प्राप्त हो करेगा। आपकी माया से मोहित हुई मैं अपने मार्ग भूलकर इधर आ गई, जिससे ज्ञात होता है कि इसके पालन करने के लिए आपने ही मुझे यहाँ भेजा है। नंदीश्वर बोले, शिव जी के दर्शन से ज्ञात हो प्राप्त हुई तथा विशेष रूप से जानने की इच्छा वाली उस ब्राह्मणी से भिक्षु रूपधारी शिव ने कहा। भिक्षुवर बोले, हे विप्र पत्नी, इस सर्वमान्य बालक का पूर्वकालीन इतिहास तुमसे प्रसन्नतापूर्वक कह रहा हूँ। हे अंधे, तुम प्रेम पूर्वक से सुनो। यह बालक शुभ भक्त, बुद्धिमान तथा अपने धर्म के निरत रहने वाला विदर्भराज सत्यरथ का पुत्र है। हे ब्राह्मणी सुनो, राजा सत्यरथ शत्रु साल्वों द्वारा युद्ध में मार डाले गए, जिससे अत्यंत भदभई हुई उनकी पत्नी रात्रि में शीतता से अपने घर से निकल गई। उन्होंने इस वन में आकर प्रातःकाल होते होते इस पुत्र को जन्म दिया, किंतु प्यास लगने से वह सरोवर में उतरी, तब दुर्भाग्य से ग्राह ने उन्हें अपना ग्रास बना लिया। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार उन्होंने बालक की उत्पत्ति, इसके पिता का संग्राम में मरण एवं ग्राह द्वारा उसकी माता की मृत्यु के विषय में उससे कहा। हे मनुष्वर, तब वह ब्रह्मानी अत्यंत विस्मित हुई और उससे ज्ञानी तथा सिद्ध स्वरूप उन भिक्षुक से पुनः पूछा। ब्राह्मणी बोली, हे भिक्षु, इस राजपुत्र का श्रेष्ठ पिता उत्तमोत्तम भोग करते हुए भी इन क्षुद्र साल्वों के द्वारा किस प्रकार मारा गया, और ग्रह ने इस शिशु को माता को सिद्ध क्यों ग्रास बना लिया, जिसके कारण यह जन्म से अनाथ एवं बंधु रहित हो गया है। हे भिक्षु, मेरा यह पुत्र भी परम दरिद्र तथा भिक्षुक क्यों हुआ? किस उपाय से मेरे ये दोनों पुत्र सुखी होंगे, यह बताइए। नंदीश्वर बोले, इस ब्राह्मणी का यह वचन सुनकर भिक्षुक रूपधारी परमेश्वर ने प्रसन्नचित्त होकर हंसते हुए उससे कहा। भिक्षुवर्य बोले, हे विप्र पत्नी, मैं तुम्हारी सभी प्रश्नों का उत्तर विशेष रूप से दे रहा हूं। तुम सावधान होकर उस उत्तम चरित्र का श्रवण करो। विदर्भ देश का राजा जो इस बालक का पिता था, वह पूर्व जन्म में पांडेय देश का श्रेष्ठ राजा था। संपूर्ण उपद्रवों को नाश करने वाला वह शिव भक्त राजा संपूर्ण पृथ्वी को पालन करता हुआ अपनी प्रजा को प्रसन्न रखता था। किसी समय उसने दिन में निराहार रहकर नक्त व्रत करते हुए त्रयोदशी को प्रदोष काल में शिव की पूजा की। जब वह प्रदोष काल में शिव जी का पूजन कर रहा था, तभी नगर में बड़ा भयानक शब्द हुआ। इस भयावह ध्वनि को सुनकर वह राजा शत्रु के आक्रमण की आशंका से सिरवार्चन का परित्याग कर घर से बाहर निकल पड़ा। इसी समय उसका महाबली मंत्री भी शत्रुता करने वाले सामंत को लेकर राजा के निकट आ गया। अत्याधिक क्रोध से व्याकुल राजा ने उस शत्रु सामंत को देखकर बिना धर्माधर्म का विचार किए निर्दयता के साथ उसका सिर कटवा दिया। उस शिव पूजा को समाप्त किए बिना ही अपवित्र तथा नष्ट बुद्धि वाले राजा ने रात में प्रेम पूर्वक भोजन किया, जिससे वह मंगलहीन हो गया। उसके पश्चात इस जन्म में वह विदर्भ देश का शिव भक्त राजा हुआ, किंतु पूर्व जन्म में सिरवार्चन में होने वाले पाप के कारण शत्रुओं ने राज्य सुख भोग के समय ही उसका वध कर डाल दिया। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी हुआ है, किंतु शिव पूजा के व्यतिक्रम से यह सारे ऐश्वर्य रहित हैं। इसका माता ने पूर्व जन्म में अपनी सौत को छल से मरवा दिया था, उस पाप से इस जन्म में उसे ग्रह ने निगल लिया। हे ब्राह्मणी, मैंने इन सब का सारा वृत्तांत तुमसे कह दिया। भक्ति पूर्वक शिव की अर्चना न करने वाले मनुष्य दरिद्र हो जाते हैं। तुम्हारा यह पुत्र पूर्व जन्म में श्रेष्ठ ब्राह्मण था। इसने यज्ञ आदि सुकर्म किए नहीं, केवल प्रति ग्रहों को लेने से में ही और अपने जीवन बिता दिया। हे ब्राह्मणी, इसलिए तुम्हारे पुत्र दरिद्र हुआ है। उन दोषों को दूर करने के लिए तुम शंकर की शरण में जाओ और इन दोनों बालक को लेकर शिव जी का पूजा करो। उन दोनों का योगोपवीत हो जाने के पश्चात शिव जी कल्याण करेंगे। नंदीश्वर बोले, उसे ऐसा उपदेश देकर भिक्षु रूपधारी भक्तवत्सल भगवान शिव ने उसे अपना उत्कृष्ट स्वरूप दिखाया। इसके बाद वह ब्रह्मानी उन भिक्षु श्रेष्ठ को शिव जानकर उन्हें भली भांति प्रणाम करके प्रेम पूर्वक गदगद वाणी में उन प्रभु की स्तुति करने लगी। उसके बाद वे पत्नी को देखते देखते भिक्षु रूपधारी वे भगवान शिव सिद्ध ही वहीं अंतर्ध्यान हो गए। भिक्षुक के चले जाने पर ब्रह्मानी के विश्वास हो गया और उस लड़के को लेकर वह अपने पुत्र सहित घर चली गई। एक
नामक रमणीय ग्राम में निवास करते हुए वह ब्रह्मानी उत्तम अन्नों से अपने पुत्र तथा राजपुत्र का पालन करने लगे। पुनः ब्राह्मणों और उन दोनों का जो पवित्र संस्कार संपन्न किया, वे दोनों शिव पूजा में तत्पर हो अपने घर में बढ़ने लगे। हे तात, वे दोनों ही शांडिल्य मुनि की आज्ञा से नियम में तत्पर होकर शुभ व्रत करके प्रदोष काल में शिव जी का पूजन करने लगे। किसी समय ब्राह्मण पुत्र के बिना ही नदी में स्नान करने के लिए गए हुए राजपुत्र ने धन से परिपूर्ण एक सुंदर कलश पाया। इस प्रकार शिव जी की पूजा करते हुए उन राजकुमार और ब्राह्मण कुमार को सुखपूर्वक 4 महीने बीत गए। इसी रीति से अत्यंत प्रसन्नता से पुनः शिव जी का पूजन करते हुए उन दोनों का उस घर में 1 वर्ष व्यतीत हुआ। हे मुने, 1 वर्ष बीत जाने पर वह राजपुत्र एक दिन उस ब्राह्मण पुत्र के साथ सर्वव्यापक शिव जी की कृपा से वन प्रांत में जा पहुंचा और अकस्मात वहां पर आई हुई तथा उसके पिता द्वारा प्रदत्त गंधर्व कन्या से विवाह करके अकंटक राज करने लगा। जिस ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के समान उसका पालन पोषण किया था, वही उसकी माता हुई तथा वह ब्राह्मण पुत्र उसका भाई हुआ। इस प्रकार शिव जी की आराधना करके धर्मगुप्त नामक वह राजपुत्र विदर्भ नगर में उस रानी के साथ सुखोपभोग करने लगा। हे मुने, इस समय मैंने शिव जी के भिक्षु वर्य अवतार का वर्णन आपसे कर दिया, जो धर्मगुप्त नामक राजपुत्र को सुख देने वाला था। यह आख्यान निष्पाप पवित्र करने वाला महान धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का साधन एवं संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। जो सावधान होकर इसे नित्य सुनता अथवा सुनाता है, वह समस्त इच्छित भोगों को भोग कर अंत में शिवपुर को जाता है। इस प्रकार शिव महापुराण अंतर्गत तीर्थ शत्रु संहिता में भिक्षुक वर्या अवतार शिव अवतार चरित वर्णन नामक 31वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय। शिव काशी शिव काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। है कैलाशवासी बम बम बम, तेरे माथे में बिंदिया चम चम चम। है कैलाशवासी बम बम बम, तेरे माथे में बिंदिया चम चम चम। है कैलाशी काशी के वासी, अविनाशी हमारी सुध लीजो। हे प्रभु भक्त वत्सल जान, हम पर कृपा की जो महादेव। हे देवादिदेव मेरे महादेव, हे देवादिदेव मेरे महादेव, हे महादेव। मैं आप सबों को वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए आपसे पुनः यही कहूँगा कि शिव कथा सुनने मात्र से सभी कष्टों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार शिव कथा में गलती होने से अगले जन्म में उनको भोगना पड़ा और उनके पुत्र को भी कष्ट उठाना पड़ा। ये सत्य है कि शिव का सानिध्य और शिव कृपा से ही सभी कृपा हमें मिलती है। शिव जी के शरण में रहने के लिए आप लोग संभव जितना हो उतना ही कार्य कीजिए, लेकिन शिव कृपा के लिए यह शिव महापुराण कथा जो मूल रूप में है, इसका श्रवण कीजिए, घर में जोर जोर से बजाइए और अपने बच्चों को भी सुनाइए। अपने हित नातेदार जिनका भी आप हित चाहते हो उनको भी इस कथा से जोड़िए। लाइक और सब्सक्राइब करवाइए। यूट्यूब चैनल आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें और इस कथा का श्रवण करें। आपका जीवन अगर बदली ना हो तो मुझसे कहना, क्योंकि जीवन में परिवर्तन ही शिव है और शिव ही परिवर्तन कर सकते हैं। लय और विलय के देवता हमारे भोलेनाथ हैं। इन्होंने ही सभी प्रकार के संगीत को दिया है। इनके डमरू नाद से ही लय विलय होता है, यह भी सत्य है।
अगर यह लय और विलय दोनों करने के देवता हैं तो आप इनके शरण में जाइए, इनका कथा सुनिए और सुनाइए, आपको कृपा निश्चित मिलेगी। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर। हर हर महादेव। शिव काशी 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 शिव काशी। मोक्ष नगरी काशी की जय। आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और घंटी वाला बटन जरूर दबाइए। हर हर महादेव। अर्थ द्वात्रिशो अध्याय या इस प्रकार हम लोग 32वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी। नंदीश्वर बोले, हे तात, परमेश्वर शिव का जो सुरेश्वर अवतार हुआ, जिसमें धौम्य से ज्येष्ठ भ्राता उपमन्यु का हित साधन किया था, मैं उसका वर्णन करूंगा, आप श्रवण कीजिए। व्याघ्रपाद का उपमन्यु नाम वाला एक पुत्र था जो परम बुद्धिमान एवं सज्जनों का प्रिय था। वह जन्मांतरीय तपस्या से सिद्ध था और मुनि के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ था। वह व्याघ्रपाद पुत्र उपमन्यु जब बालक था तभी से अपनी माता के साथ मामा के घर निवास करने लगा। देवयोग से वह दरिद्र था। उसने कभी अपने मामा के घर में थोड़ा सा दूध पी लिया था, फिर दूध के प्रति उसका लालसा बढ़ गई। माता से बारंबार दूध मांगने लगा। तब पुत्र का यह वचन सुनकर उस तपस्वी माता ने घर के भीतर प्रवेश करके एक उत्तम उपाय किया। उसने अच्छवृत्ति के आकृतित बीजों को पीसकर उस आटे को पानी में घोलकर पुत्र को बहला फुसलाकर वह कृत्रिम दूध उसे दे दिया। माता के द्वारा किए गए कृत्रिम दूध को पीकर वह बालक यह दूध नहीं है, इस पर माता से बोला और पुनः रोने लगा। पुत्र का रुदन सुनकर कमला के समान कोमल अंगी माता ने हाथों से पुत्र के नेत्रों को पोंछकर दुखी होकर उससे कहा। माता बोली, हे पुत्र, हम तो सदैव वन में निवास करते हैं, अतः यहाँ दूध की प्राप्ति कैसे संभव है? शिव जी के प्रसन्न किए बिना तुम्हें दूध की प्राप्ति नहीं हो सकती। हे पुत्र, पूर्व जन्म में शिव जी की द्वेष करके जो कर्म किया जाता है वह उसे अवश्य प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। माता के इस प्रकार के वचन को सुनकर मातृवत्सल वह व्याघ्रपाद पुत्र शोक रहित होकर अपनी माता से बोला, हे मात, यदि शिव जी कल्याण करने वाला है तो शोक करना व्यर्थ है। हे महाभागे, शोक का त्याग करो, सब भलाई होगा। हे माता, अब मेरी बात सुनो। यदि कहीं भी वे महादेव जी होंगे तो मैं थोड़े अथवा अधिक काल में उनसे क्षीर का समुद्र प्राप्त कर लूंगा। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार अपना निश्चय बताकर तथा मेरा कल्याण हो ऐसा परम पूर्वक कहकर वह बालक माता की भली भांति प्रणाम कर उससे विदा ले तप करने के लिए चल पड़ा। वह बालक हिमालय पर्वत पर जाकर वायु का पान करते हुए सावधान मन से 8 ईंटों में से एक मंदिर बनाकर उसमें मिट्टी का शिवलिंग स्थापित करके उस लिंग को भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्र के द्वारा पार्वती सहित शिव का आह्वान कर वन में उत्पन्न पत्र पुष्प आदि से उनका पूजन करने लगा। इस प्रकार पार्वती सहित उन शिव जी का ध्यान करके पांचाक्षर मंत्र का जप तथा उनकी अर्चना करते हुए उसने बहुत काल पर यत्न घोर तप किया। हे मुने, उस महात्मा बालक उपमन्यु की तपस्या से सारा चराचर लोक प्रज्वलित हो उठा। इसी समय विष्णु आदि देवताओं के द्वारा प्रार्थित भगवान शिव ने अपने भक्ति की परीक्षा करने के लिए इंद्र का रूप धारण किया। पार्वती इंद्राणी के रूप में वाली हो गई, सभी गण देवता हो गए और नंदी ने ऐरावत गज का रूप धारण किया। इस प्रकार जब इंद्र रूप की सारी सामग्री उपस्थित हो गई तब गणों एवं पार्वती सहित इंद्र रूप शिव जी उपमन्यु के ऊपर अनुग्रह करने के लिए शीघ्र उसके आश्रम पर गए। हे मुनीश्वर, इंद्र रूपधारी शिव जी ने उसके भक्ति की परीक्षा करने के लिए गंभीर वाणी में उससे बालक से कहा। सुरेश्वर बोले, हे सुव्रत, मैं तुम्हारी इस तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो, मैं तुम्हारा सारा अभीष्ट प्रदान करूंगा, इसमें संशय नहीं है। इंद्र रूपधारी उन शिव जी के इस प्रकार कहने पर उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं शिव में भक्ति होने का वरदान चाहता हूँ। यह सुनकर इंद्र बोले, क्या तुम त्रिलोकी के स्वामी, देवगणों के रक्षक तथा सभी देवगणों से नमस्कृत मुझ इंद्र को नहीं पहचानते हो? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम मेरे भक्त हो जाओ
और निरंतर मेरी पूजा करो, मैं तुम्हारा सब प्रकार का कल्याण करूंगा। तुम गुण रहित शिव को छोड़ो। उन निर्गुण रुद्र से तुम्हारा क्या कार्य हो सकता है, जो देव जाति से बाहर होकर पिशाचत्व को प्राप्त हो गए हैं। नंदीश्वर बोले, यह सुनकर 5 अक्षर मंत्र का जप करता हुआ वह बालक अपने धर्म में विघ्न उत्पन्न करने के लिए उनके आया हुआ जानकर बोला। उपमन्यु बोले, शिव निंदा में रहत तुमने इस प्रकार प्रसंगवश इस देवादि देव के निर्गुण एवं पिशाच कहा है। तुम अवश्य प्रकृति से परे ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर को उत्पन्न करने वाले और सभी देवेश्वरों के भी ईश्वर उन रुद्र को नहीं जानते। ब्रह्मवादी लोग जिन्हें सत असत, व्यक्त अव्यक्त, नित्य, एक तथा अनेक बताते हैं, मैं उन्हीं में से वर मांगूंगा। तत्वज्ञ लोग जिन्हें तर्क से परे तथा साख्य योग के तात्पर्य को देने वाले मानते हैं, मैं उन्हीं से वर मांगूंगा। विभु शंभु से परे कोई तत्व नहीं है, वे सभी कारणों के कारण और गुणों में सर्वथा परे हैं, अतः ब्रह्मा विष्णु आदि देवों में श्रेष्ठ हैं। मैं न तो आपसे, न विष्णु जी से, न ब्रह्मा जी से और न अन्य किसी देवता से वर मांगता हूँ। शंकर जी ही मुझे वर प्रदान करेंगे। बहुत कहने से क्या लाभ, मैं अपना निश्चय बता रहा हूँ कि मैं पशुपति शिव जी को छोड़कर किसी अन्य देवता से वरदान नहीं मांगूंगा। हे इंद्र, अब मेरा अभिप्राय सुने। मैंने आज यह अनुमान कर लिया है कि मेरे जन्मांतर में अवश्य कोई पाप किया है, जिससे मुझे शिव जी को निंदा सुननी पड़ी। शिव की निंदा का श्रवण करने से ही जो सिद्ध उस निंदा करने वाले का प्रतिकार कर उसी समय अपना शरीर छोड़ देता है, वह सुरलोक को जाता है। हे सुराधम, अब दूध के विषय में मेरी यह इच्छा नहीं रही। अब तो मैं शिवास्त्र से तुम्हारा वध कर अपना यह शरीर त्याग दूंगा। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार कहकर उपमन्यु मरने के लिए तैयार हो गए और दूध के प्रति भी इच्छा का त्याग कर रुद्र इंद्र की मारने के लिए उद्यत हो गए। तब अग्निहोत्र के भस्म लेकर उस अघोर रास्त्र से अभिमंत्रित करके इंद्र के ऊपर उस भस्म को छोड़कर उन मुनि को घोर शब्द किया। इसके बाद अपने इष्ट देव के चरण युगल का स्मरण करते हुए शरीर को जलाने हेतु अग्नि के धारणा करते हुए उपमन्यु स्थित हो गए। ब्राह्मण उपमन्यु के इतना कर लेने पर शुक्र रूपधारी शिव जी ने सौम्य तेज के द्वारा उस महायोगी की अग्नि धारणा को रोक दिया। उनके द्वारा फेंके गए उस शंकर प्रिय अग्रवास्त्र को शिव जी के आदेश से नंदी के बीच में ही पकड़ लिया। तदंतर भगवान परमेश्वर ने उन ब्राह्मणों के समक्ष मस्तक पर द्वितीया का चंद्र धारण किया हुआ अपना स्वरूप प्रकट किया। सर्व समर्थ उन प्रभु ने हजारों दूध के, हजारों दही आदि के तथा हजारों अन्य भक्ष्य भोज पदार्थ के समुद्र उन्हें दिखाए। इसी प्रकार उन शंभु ने देवी पार्वती के साथ बैल पर सवार हो त्रिशूल आदि आयुधों को हाथ में धारण किए हुए गणों के सहित अपना रूप भी अनेक उनके समक्ष प्रकट किया। उस समय स्वर्गलोक में दुदुम्बियां बजने लगी, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी तथा ब्रह्मा विष्णु आदि देवगणों की उपस्थिति से दसों दिशाएं ढक गई। इसके बाद उपमन्यु आनंद सागर से उठी हुई लहरों से मानो घिरे से घिर गए और भक्ति से विनम्रित हो शिव जी का दंडवत प्रणाम करने लगे। इसी समय भगवान शिव जी ने मुस्कुराकर उपमन्यु को आओ आओ इस प्रकार बुलाकर उनका मस्तक छूकर उन्हें वर प्रदान किए। शिव जी बोले, हे वत्स, हे उपमन्यु, मैं तुम्हारे इस श्रेष्ठ आचरण से प्रसन्न हूँ। विप्र से अब मैंने परीक्षा कर ली कि तुम हमारे दृढ़ भक्त हो। तुम्हारी मुझसे इसी प्रकार की भक्ति बनी रहेगी। तुम्हारी सभी दुख दूर हो जाएंगे और तुम सदा सुखी रहोगे। अब तुम सर्वदा अपने भाई बंधुओं सहित सर्व स्वेच्छापूर्वक भक्ष्य आदि भोगों को भोग्य करो। हे महाभाग्यवान उपमन्यु, ये पार्वती तुम्हारी माता है। मैंने आज से तुम्हें अपना पुत्र मान लिया। तुम सर्वदा कुमार बने रहोगे। हे महामुने, मैंने प्रसन्न होकर दूध, दही, घी एवं मधु के हजारों समुद्र तथा भोज भक्ष्य आदि पदार्थों से पुनः हजारों समुद्र तुमको प्रदान किए। तुम उन्हें प्रेम पूर्वक ग्रहण करो। मैं तुम्हें अमर तत्व तथा शाश्वत गणपत्य भी प्रदान करता हूँ। हे महादेव, तुम्हारा पिता तथा ये जगदम्बा तुम्हारी माता है।
अब तुम अन्य मनोवांछित वर को भी प्रेम पूर्वक मांगो। तुम अजर अमर दुख से रहित यशस्वी परम तेजस्वी दिव्य ज्ञानी तथा महाप्रभु हो जाओ। इसके बाद प्रसन्नचित्त शिव जी ने उनके घोर तप का स्मरण कर पुनः मुनि उपमन्यु को 10 दिव्य वरदान पशुपत व्रत, पशुपत ज्ञान, व्रत योग, भाषण, अद्भि क्षमता, दक्षता तथा अपना पद भी प्रदान किया। इस प्रकार वरदान देकर उन्हें अपने दोनों हाथों से पकड़कर उनका मस्तक चूमकर यह तुम्हारा पुत्र है ऐसा कहकर महादेव जी ने उन्हें पार्वती के समर्पित कर दिया। देवी ने यह सुनकर उनके सिर पर प्रेम पूर्वक अपना कर कमल रखकर उन्हें अक्षय कुमार पद प्रदान किया। दूध का स्वाद उत्पन्न करने वाले समुद्र ने स्वयं उठकर एकत्र पिंडी भूत और अनश्वर क्षीर साग समुद्र उसे प्रदान किया। संतुष्ट चित्त महेश्वर ने योगेश्वर्य, सदा संतुष्टता, अश्वर, ब्रह्म विद्या तथा परम समृद्धि उन्हें प्रदान की। इस प्रकार वे उपमन्यु शिव और पार्वती से दिव्य वर और नित्य कुमारत्व प्राप्त कर परम प्रसन्न हुए। तदंतर प्रसन्नचित होकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके उन्होंने देवादिदेव महेश्वर से प्रीतिपूर्वक वर मांगा। उपमन्यु बोले, हे देवेश प्रसन्न हो, हे परमेश्वर प्रसन्न हो और अपनी दिव्य परम तथा चिरस्थायिनी भक्ति प्रदान कीजिए। हे महादेव, आपने संबंधियों के प्रति सदाभाव, अपने दास्य परम स्नेह तथा अपना नित्य सानिध्य मुझे प्रदान कीजिए। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर उन दूजोत्तम उपमन्यु ने प्रसन्नचित होकर हर्ष से गदगद वाणी से महादेव की स्तुति की। इस प्रकार उनके द्वारा स्तुति किए जाने पर सकलेश्वर प्रभु शिव ने प्रसन्नचित होकर सबके सुनते ही उपमन्यु से कहा। शिव जी बोले, हे वत्स, हे उपमन्यु, तुम धन्य हो और विशेष रूप से मेरे भक्त हो। हे अनद, तुमने मुझसे जो कुछ मांगा यह सब मैंने तुम्हें प्रदान किया। तुम सर्वदा अजर अमर दुख रहित सर्व पूज्य निर्विकार एवं भक्तों में श्रेष्ठ हो जाओ। हे दुजोत्तम, तुम्हारा बांधव, तुम्हारा गोत्र एवं कुल अक्षय बना रहेगा और मुझ में तुम्हारा शाश्वत भक्ति बनी रहेगी। हे मुने, मैं तुम्हारे आश्रम में नित्य निवास करूंगा। हे वत्स, तुम इच्छा अनुसार जब तक चाहो तब तक इस लोक में निवास करो। किसी भी वस्तु के लिए तुम्हें उत्कंठा नहीं रहेगी, अर्थात तुम सर्वदा पूर्ण काम रहोगे। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर उन श्रेष्ठ वरदान देकर पार्वती एवं गणों के सहित वे भगवान शिव वहीं पर अंतर्धित हो गए। इसके बाद प्रसन्नचित्त उपमन्यु शिव जी से श्रेष्ठ वर प्राप्त कर अपने माता के समीप गए और उन्होंने माता से सारा वृत्तांत निवेदन किया। उसे सुनकर उनकी माता परम हर्षित हुई। वे उपमन्यु भी सभी के पूज्य एवं सदा आधिकारिक सुख प्राप्त करने लगे। हे तात, इस प्रकार मैंने परमात्मा शिव के सुरेश्वर अवतार वर्णन कर दिया जो सज्जनों को सदा सुख प्रदान करने वाले हैं। यह आख्या सर्वथा निष्पाप, सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला, स्वर्ग देने वाला, यश बढ़ाने वाला, आयु की वृद्धि करने वाला तथा सज्जनों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो इस भक्ति पूर्वक सुनता अथवा सुनाता है वह इस लोक में सब प्रकार के सुख भोग कर अंत में शिवसायुज प्राप्त कर लेता है। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयाया श्रुतरुद्र संहितायाम सुरेश्वराख्या शिव अवतार चरित वर्णनम नाम 32वां अध्याय। इस प्रकार से शिव महापुराण अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में सुरेश्वर आख्या शिव अवतार चरित वर्णन नामक 32वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। सुरेश्वर महादेव की जय। सुरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। हम लोग
लघु आरती करेंगे, उसके बाद विसर्जन करेंगे। आज की कथा का विसर्जन करेंगे। लघु आरती समर्पयामि, लघु आरती समर्पयामि। हर हर महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। राम श्री राम जय राम जय जय राम। हे प्रभु राम श्री राम जय जय राम। राम 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 राम। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभु सब दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे काशीपति अधिनाथ सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी, लक्ष्मी जी महारानी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ और कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ हमारे यहाँ रहकर सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए। बाकी आवाज सभी देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ अपने अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर हमें आकर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मेरे महादेव और गौर बिंदोरा के रूप में उमा और महादेव जी को नमस्कार प्रणाम करता हूँ। भोलेनाथ को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझसे जिस प्रकार कथा चाही करवा ली। इसके उपरांत मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्न हम, उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, अपने पितरों को मनन करते हुए मैं सभी उपेक्षित हमारे पितरों को मुक्ति प्रदान करने का प्रार्थना करता हूँ। जिनकी भी उपेक्षा मुझसे है उनका गति इस कथा के माध्यम से हो महादेव। मेरे बंधु बांधव व्यवसायीगण जो भी मुझसे जुड़े हैं उन पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। इस कोरोना महामारी के आगमन पर उसको नष्ट कर दीजिए महादेव, और सभी प्रकार के लोगों को रक्षण प्रदान कीजिए, विश्व का कल्याण कीजिए, और जो भी इस कथा को सुने और सुनाए उनको उनका भी इष्ट प्रदान कीजिए, उनको भी मनोवांछित फलदा प्रदान कीजिए महादेव। मैं तो बस एक निमित्त मात्र हूँ, मैं तो आपसे प्रार्थना ही कर सकता हूँ महादेव। दया सिंधु दया कीजिए, आप ही दया करते हैं महादेव। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। भोला बम भोला। हर हर महादेव। महादेव 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 महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव।